दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। जो हमारे यूएस का या इवन इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट है, सो देर इज नो ओपन सीक्रेट दैट स्टॉक मार्केट्स एंड बॉन्ड मार्केट्स रन पैरेलल। लेकिन एक डेटा जो हमने बहुत क्लोजली देखा है ओवर द इयर्स इज दैट जो हमारा यूएस का स्पेशली जो बॉन्ड मार्केट है, उसमें 2 ईयर बॉन्ड, 5 ईयर बॉन्ड, 10 ईयर बॉन्ड्स है। अब बॉन्ड मार्केट का जो प्राइसिंग है या जो बॉन्ड यील्ड है जिसको हम यील्ड बोलते हैं, वो ज्यादा एक्यूरेट है हमारे स्टॉक मार्केट से। कैसे? 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अभी यूएस में अगर आप देखेंगे तो वो 4.3% कुछ होगा, यानी अगर आप यूएस ट्रेजरी का बॉन्ड लेते हैं तो आपको साल का 4.3% रिटर्न मिलेगा। नाउ हमारे इंडियंस के लिए 4.3% हमें बहुत कम लगेगा, लेकिन यूएस में जहां इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन सीपीआई 2.5 to 3% है, उनके लिए अगर वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, सो 4.3 4.5%, कभी कभी वो बीच में 5% तक चला गया था 10 साल के बॉन्ड का यील्ड। 4.5 5% का yield उनके लिए बहुत है। तो पूरा दारोमदार रहता है। हमेशा आप लोग भी ट्रैक कीजिए, इफ द यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड गोज अप टू 5 5.5 6%, देन वहां के बाजारों से पैसा निकलेगा और एक इम्पेंडिंग क्रैश जरूर आएगा। क्योंकि जब बैठे बैठे किसी को वहां बॉन्ड में 5 5.5% मिल रहा है, तो वो मार्केट में रिस्क वो लोग नहीं लेंगे। ये फैक्ट है, ये आप चेक कर सकते हो। इंडिया में चक्कर क्या है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हम क्या पकड़ के चलते हैं, 6% या 6.5%। भाई यूएस में इन्फ्लेशन क्या है, 2.5 to 3%। तो अगर उनको इन्फ्लेशन का डबल मिल रहा है बॉन्ड में, तो वो बॉन्ड में ही डालेंगे। हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का रिटर्न क्या है, 7%, 7.1, बीच में 7.5। एफडी का रिटर्न क्या है, आप वो भी एक बॉन्ड ही है, 7.5। बट हमारा इन्फ्लेशन 6% है। अगर आपको इंडिया में किसी बॉन्ड में या फिक्स्ड इनकम में 12% डबल ऑफ इन्फ्लेशन मिलने लग जाए, तो सारा पैसा काफी हद तक वहीं जाएगा। लेकिन पूरा चक्कर है इन्वर्टेड यील्ड कर्व का। समझाता हूँ, बहुत सिंपल। यूजुअली आप भी मानोगे, बेसिक गणित है अपना ब्याज का, कि अगर 10 साल का बॉन्ड है तो उसका रिटर्न 4.3% है, और 2 साल का बॉन्ड अगर कोई लेता है यूएस में, तो उसका रिटर्न क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा? कम ही होना चाहिए ना भाई। सो दैट मस्ट बी, यू कैन चेक द लेटेस्ट प्राइस, इट मस्ट बी 3.6 या 3.5%। यानी अगर मैं 2 साल के लिए बॉन्ड लेता हूँ, 2 साल तक लॉक इन करता हूँ पैसा, तो 3.5 3.6% रिटर्न मिलेगा। अगर मैं 10 साल तक पैसा लॉक इन कर रहा हूँ यूएस में, तो 4.35 कुछ परसेंट है अभी रिटर्न मिलेगा। अब चक्कर ये होता है, ये बीच में 2022 में वैसे हो चुका है। आपको याद है वो सिलिकॉन वैली बैंक का एक केस आया था यूएस में 2022-23, जब वो बैंक दिवालिया हो गई थी, और सडनली हमें टेंशन हो गया था कि वहां कुछ क्राइसिस। बहुत सारे लोग, माइकल बरी इंक्लूडेड, वेट कर रहे थे कि कब गिरेगा, कब गिरेगा। अभी गिरा, अभी गिरा, अभी गिरा, अभी गिरा और मार्केट गिरा ही नहीं। तो उस टाइम पे इन्वर्टेड यील्ड कर्व हुआ था। इन्वर्टेड यील्ड कर्व इन सिंपल टर्म्स इज, जब 2 ईयर का या 3 ईयर का बॉन्ड यील्ड का रिटर्न्स यील्ड 10 साल के बॉन्ड यील्ड से ज्यादा हो जाए। मतलब अगर 2 साल का बॉन्ड यील्ड 4.5% हो जाए और 10 साल का बॉन्ड यील्ड 4% हो जाए, ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। इसका मतलब इन्वर्ट हो गया है बॉन्ड यील्ड, और इसका मतलब है कि पब्लिक को भरोसा नहीं है डॉलर के ऊपर, हेजिमनी के ऊपर, और ये सब होता है, ये टाइम टाइम पे होता है। तो दीज आर इंडिकेशंस। बॉन्ड मार्केट का टोटल जो मार्केट कैप है, इट इज 145 ट्रिलियन डॉलर्स, ग्लोबल बॉन्ड मार्केट का। उसमें से करीब करीब 55 to 60 ट्रिलियन डॉलर्स अकेला इज यूएस का बॉन्ड मार्केट। तो वो मार्केट इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा शेयर बाजार तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन ग्लोबल स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैप है ग्लोबली, दैट इज 137 ट्रिलियन डॉलर्स। एंड ग्लोबल बॉन्ड मार्केट का मैंने बताया 145। बॉन्ड का बिजनेस स्टॉक के पूरे बाय सेल से ज्यादा है। क्योंकि बॉन्ड में क्या है ना, वो जिसको बोलते हैं ना, चोखा चोखा मुनाफा है। यानी वो है, इट्स नॉट वैल्यूएशंस कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नहीं भाई। बॉन्ड प्राइसेस आपको सबसे पहले बताते हैं। मैं हमेशा यूएस का बॉन्ड मार्केट चेक करता हूँ, जस्ट टू
पुट इन अ मेंबर्स सेक्शन एंड इवन फॉर यू गाइस, पहले मेंबर्स सेक्शन में ये डालने के लिए कि मार्केट में करेक्शन का कहाँ दिख रहा है। अभी तो यील्ड कर्व दिख नहीं रही है, लेकिन बॉन्ड मार्केट की जो प्राइसेस है ना, वो आपको सच फटाफट उगल देती है। जहां बॉन्ड यील्ड बढ़ी, 4.3 है ना, अगर 4.5 5% तक गया, अगर US 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड 5% तक गया, तो वो पहला सिग्नल है, खतरे की पहली घंटी है आउट ऑफ द थर्ड। तीन खतरे की अगर घंटियां होंगी तो आप पहली दूसरी घंटी वहां बच जाएगी। पहली भी नहीं, सेकंड बेल। उसके बाद लास्ट वार्निंग बेल है। 2022-23 में हम वहां तक टच करके मौत को छू के वापस आ चुके हैं ये कहना चाहिए यूएस मार्केट में। अभी देखो, इट्स लाइक वैल्यूएशंस आर एक्स्ट्रा हाई इन द यूएस स्टॉक मार्केट। सब बात करते हैं वैल्यूएशन की, बॉन्ड मार्केट खुद देख रहा है कि क्या हो रहा है, बट इवेंचुअली भाव भगवान छे। तो हम लोग देखेंगे कि वहां का भाव कैसे कहाँ स्टेबलाइज होता है। यूएस का डेट जो वो क्रिप्टो में कन्वर्ट करे, ये हमारा वीडियो ऑलरेडी पहले भी बन चुका है। बट बॉन्ड मार्केट पे एक एक्सप्लेनेशन बाकी था, और इस पे हम लोग डिटेल चर्चा अभी मेंबर्स सेक्शन में भी करने वाले हैं। सो इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। एक दो दिन में होगी तो आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए आपके कमेंट्स में, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।